और बच्चों आप सभी लोग ठीक हो ना जी। ठंडी अब प्राय चली गई है नहीं यार जी। आए जी। बहुत कम शाम सुबह थोड़ा हो रही है। बोल दिया करो यार, घर वाले जान ले, बेचारे बहुत परेशान होते हैं बाहर वाले की ठंडी तो नहीं हो रही, हमारा बच्चा कैसा, इसलिए नहाना प्रतिदिन है, इसका ध्यान रखना है। इसीलिए गर्म पानी बढ़िया है, नहाया करो यार। नहा करके पढ़ने से रहने से सद्बुद्धि आती है, विद्या आती है, सरस्वती का निवास होता है क्या। इसलिए प्रतिदिन बहाना नहीं मारना कोई भी है। सभी लोग नहाया करो, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो और सभी स्वस्थ हो ना जी। चलो ठीक है, तो इसलिए खूब पढ़ो खूब बढ़ो। हम अभी बहुब्रीहि समास पढ़ा रहे हैं। बहुब्रीहि समास में काफ़ी सूत्र पढ़ा दिए हैं। अभी 8 सूत्र ये पढ़ाएंगे, लंबा सा सूत्र है। ये पुंबत भाव करता है। क्या करता है? देखो इसमें लिखा हुआ पुंबत क्या करता है? पुंबत करता है। दा है भैया, पुंबत भाव करता है। स्त्रियाः पुंबत भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरण स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिश, ये सूत्र है। ये क्या करता है? पुंबत भाव करता है। ये सूत्र लंबा है, इसमें कहाँ विशेषण, कौन विशेषण है, क्या अर्थ है, इस सब चीज़ों को आज हम समझेंगे, इसी को ठीक से समझेंगे हैं। तो ये सूत्र क्या करता है? पुंबत भाव करता है बहुब्रीहि समास में। तो चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले जानते हैं सूत्र कितने पद का है। तो देखो, स्त्रियाः षष्ठ्यंत पद का है, षष्ठ्यंत है, एक हो गया। पुंवत भी प्रथमांत है, एक हो गया। भाषित पुंस्कात अनु, ये समस्त प्रथमांत है लेकिन लुप्त षष्ठ्यंत है। इसको क्या कहना है? लुप्त षष्ठ्यंत। षष्ठी थी उसका क्या हो गया? सौत्रत्वात् लुप हो गया। सौत्रत्वात् लुप, षष्ठ्याः सौत्रत्वात् लुप। समझना क्या है उसको? भाषित पुंस्कात अनुंगः समझना है। क्या समझना है? भाषित पुंस्कात अनुंगः। षष्ठी कहाँ गई तो क्या हो गया है? सौत्रत्वात् लुप हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये भाषित पुंस्कात अनुंगः, ये क्या है? यह भाषित पुंस्कात अनुंग क्या है? समस्त लुप्त षष्ठ्यंत पद है और समस्त है एक पद का, एक पद है, समझे कि नहीं। फिर आया समानाधिकरण, ये भी क्या है? सप्तम्यंत पद हो गया। स्त्रियाम क्या है? सप्तम्यंत पद है। और अपूर्णी प्रियादिश, ये भी क्या है? समस्त सप्तम्यंत पद है। इस तरह के ये इतने पद हो गए। कितने पद हो गए गिनो? स्त्रियां एक, इधर 2, 3 हो गया, ये 4, 6, 5, फिर ये 6। इस तरह से ये कितने पद का सूत्र है? का है यार नवरतन जी, कितने पद का है? हाँ, 6 पद का ये सूत्र है। ठीक है ना भैया। स्त्रियाः पुंवत भाषित पुंस्कात अनुंग समानाधिकरण स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिश, ये 6 पद का सूत्र है। अब देखो, स्त्रियाः क्या है? षष्ठ्यंत है, सबको बता दिया हमने क्या क्या है। ये पुंवत कौन होता है? पुंवत तो स्त्रियाः। स्त्रियाः का मतलब है, आ रहा हूँ ना भैया, ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, देख लेना भैया, देखते होते रहना। तो क्या हुआ? स्त्रियाः का मतलब क्या है? स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य, है कि नहीं। स्त्रीवाचक जो शब्द है वो क्या होता? पुंवत, यानी पुल्लिंग की तरह होता है। पुंवत माने पुंसा इव पुंवत, पुंसा इव पुंसा इव बराबर पुंवत, पुंसा इव पुंवत, है कि नहीं। पुल्लिंग के समान रूप हो जाता है उसका, समझे कि नहीं। कौन? स्त्रीवाचक जो शब्द होता है वो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग के समान हो जाता है। जैसे मान लो, देख लो, चित्रा, चित्रा गावो यस, यस सा चित्रगु, चित्रगु, ये बनता है प्रयोग। इसमें देखो, चित्रा गावो यस, ये क्या किए हैं? बहुब्रीहि समास किए हैं। और चित्रा गावो यस, ये क्या किए? बहुब्रीहि समास। अब क्या करेंगे यहाँ? चित्रा जस गो जस, क्या करना है? इसका अलौकिक विग्रह कर लेना है और बहुब्रीहि समास कर लेना अनेक अन्य पदार्थ से, और विभक्ति का लुक कर लेना। चित्रा गो रहेगा, चित्रा गो रहेगा। अब चित्रा गो में जो गो है, चित्रा गो में जो गो गा का ओ है, उसको क्या हो जाएगा? गो स्त्री और उपसर्जन से पीछे बताए थे, उससे क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा, गो के ओ को ऊ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? चित्र, चित्रा गु, लेकिन गो, गो में ओ है, उसको ऊ हो गया तो गु बन गया उधर। तो चित्रा गु, है कि नहीं। तो ये अब यहाँ ये चित्रा गु ये लिख लिया, समझ लो क्या। अब ये चित्रा में जो आ है ना, बड़ा आ, इसको क्या हो जाता है? ये चित्रा शब्द को, जो चित्रा है इसको चित्र हो जाता है। चित्रा है, इसको क्या हो जाएगा? चित्र, चित्र। क्योंकि ये चित्रा स्त्रीलिंग है, स्त्रीवाचक शब्द है।
और चित्र क्या है पुंवाचक, तो क्या हो जाएगा पुंवाचक की तरह हो जाएगा, पुंवद हो जाएगा, पुंवद माने पुल्लिंग की तरह हो जाएगा, पुंवद भाव हो जाएगा। तो क्या होगा चित्रा स्त्रीलिंग है उसको क्या हो जाएगा पुंवद भाव हो जाएगा, तो चित्र बन जाएगा, समझे कि नहीं। तो चित्रगु मिला दोगे तो क्या बन जाएगा चित्रगु, ठीक है ना। तो इस तरह से चित्रगु बनता है, चित्र ठीक है भैया। देखो चित्रा था स्त्रीवाचक शब्द कौन था चित्रा, उसको क्या हो गया पुंवद भाव, पुंवद भाव हो गया तो क्या हो गया चित्र हो गया, तो क्या बन गया चित्रगु, ठीक है ना। बस यही करता है। और थोड़ा जानते कैसे स्त्रीवाचक शब्द को पुंवद भाव कर देता, रमा गौरी तो नहीं कर देता, रमक कर दे तो क्या हो जाए सब जगह पुल्लिंग बनेगा। क्या यार स्त्रीवाचक को अगर सब जगह क्या कर दिया इसने पुंवद भाव कर दिया, पुल्लिंग की तरह कर दिया, तब तो पुल्लिंग बनेगा, कहीं स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीवाचक शब्द रह जाएगा नहीं रह जाएगा। तो कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं, सब जगह स्त्रीवाचक शब्द को ये पुंवद भाव नहीं करता। कैसे स्त्रीवाचक शब्द को ये पुंवद भाव करता है, तो ये स्त्रियाः का मतलब है स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य, है कि नहीं। स्त्रीवाचक शब्द को क्या करता है पुंवद भाव करता है। कैसे स्त्रीवाचक शब्द को करता है, तो स्त्रियाः के विशेषण है, कुछ स्त्रियाः का विशेषण है। क्या विशेषण भैया, तो ये भाषित पुंस्काद अनु, क्या है अनु, किसका विशेषण है स्त्रियाः, स्त्रियाः का कौन विशेषण है समझ रहे ना कपिल, कौन विशेषण है विशेष कौन है जी कपिल, देखो ठप हो गया ना, बताओ जी। ये नमन भी ऐसा है, तुम बोलो जी। हाँ बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए, क्या बात इसमें है मेरा होशियार होता। तो स्त्रियाः क्या है अरे जब स्त्रियाः का विशेषण कौन है भाषित पुंस्काद अनु, तो स्त्रियाः क्या होगा विशेषण ही ना होगा, तो विशेषण हो सॉरी विशेषण होगा, तो स्त्रियाः क्या हो गया विशेष हो गया, और विशेषण हो गया। इस भाषित पुंस्काद अनु किसका विशेषण है स्त्रियाः का, तो स्त्रियाः विशेष हो गया और भाषित पुंस्काद अनु क्या हो गया विशेषण हो गया। तो कैसे स्त्रियाः को पुंवद भाव होगा भाषित पुंस्काद अनुंगः स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य, समझे कि नहीं। क्योंकि स्त्रियाः षष्ठ्यंत है इसलिए उसका जो विशेषण है भाषित पुंस्काद अनुंग वो भी क्या होगा षष्ठ्यंत होगा है, इसीलिए उसमें षष्ठी कहाँ गई तो कह देना सूत्रत्वात् लुक हो गई। लेकिन जब बोलेंगे हम तो उसका स्मरण कर लेंगे हैं, तो इसलिए क्या कहेंगे भाषित पुंस्काद अनुंगः, है कि नहीं, भाषित पुंस्काद अनुंगः स्त्रियाः, समझे कि नहीं। कैसे स्त्रीवाचक शब्द को, तो भाषित पुंस्काद अनुंगः स्त्रियाः, है कि नहीं, अर्थात भाषित पुंस्काद अनुंगः स्त्रियाः माने स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य पुंवद भावः स्यात्, है कि नहीं, पुंवद भावो भवति, समझे कि नहीं। रवि समझ रहे हो कि नहीं जी। क्या समझे बताओ। स्त्रिया विशेषण है विशेष है और भाषित पुंसक अनुंग, भाषित पुंस्काद अनुंग ये विशेषण है। हाँ तो स्त्रिया का जो स्त्री विशेष है और स्त्रियाः का अर्थ क्या है, स्त्रिया का अर्थ है भाषित पुंसक नहीं अनुंग, स्त्रियाः का अर्थ क्या है बस इतना बता। स्त्रीवाचक शब्द। हाँ बहुत बढ़िया, स्त्रियाः माने स्त्रीवाचकस्य कह दो। स्त्रियाः का अर्थ क्या, बार बार बोलता हूँ उसको ध्यान दो ना। जी। स्त्रियाः का अर्थ क्या है स्त्रीवाचकस्य। हाँ अब पूरे का अर्थ क्या होगा भाषित पुंस्काद अनुंगः स्त्रियाः, स्त्रिया क्या अर्थ होगा, हाँ यही होगा जो बोल रहा हूँ, जी। बोलो। भाषित पुंसकाद अनुंग अनुंगा स्त्रिया, अनुंगाह नहीं कहना, अनुंगाह हलंत है ना, तो षष्ठी आएगी तो क्या बनेगा ली का क्या बनता है लिहा, यार लिट लिल लिह लिहा लियम लेव लिहा लिहा लिल व्याम लिल भी लिहे, तो लिहा बनता है ना। जी। हाँ तो इसका भी क्या बनेगा अनुंगाह। तो भाषित पुंस्काद अनुंगाह स्त्रियाः अर्थात स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य पुंवद भावः स्यात्। बहुत बढ़िया कपिल, एक बार और बोल दो तुम। भाषित पुंसकाद अनुंगा स्त्रियावाचकस्य शब्दस्य स्त्रियाः स्त्रियावाचकस्य स्त्रीवाचकस्य शब्द, स्त्रियाः बोलो फिर उसका अर्थ बोलो, अथवा स्त्रियाः मत बोलो, सीधे बोल दो स्त्रीवाचकस्य, स्त्रियाः का ही अर्थ है क्या स्त्रीवाचकस्य, इसलिए सीधे बोल दो स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य पुंवद भावः स्यात्। बोलो जल्दी से एक बार। स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य पुंवद भावः अरे स्यात्। पूरा बोलो, आधा मत बोला करो, अभी उसे भी आधा ही बोलवा रहा हूँ, वो भी नहीं बोल रहे हो। पुंसकाद अनुंगा स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य पुंवद भावः स्यात्। समझे कि नहीं, जी समझ रहे हो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया समझ रहे हो। अभी चलते हैं, बोलते रहना, देखो नहीं तो एक बार में इतना बड़ा हो जाएगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा, बोल नहीं पाओगे। अभी छोटा छोटा देखो बोलवा रहा हूँ, बोलते रहोगे तो समझ जाओगे। कहे यार क्या नाम है तुम्हारा, बोलो तुम। भाषित पुंसकाद अनुंगा स्त्रीवाचकस्य पुंवद भावः स्यात्। तुम बोल दो यार।
भाषित पुंस्कादनु स्त्रीवाचकस्य पुंवद् भाव। तो इस तरह से इसका अर्थ कर लेना चाहिए। अब इधर अब देखो, अब एक चीज जानना है हमको। स्त्रिया का तो मतलब जान गए, स्त्रीवाचक शब्द से। भाषित पुंस्काद अनुंगा है, ये भी स्त्रिया का विशेषण है, ये भी हम जान गए। भाषित पुंस्काद अनुंगा स्त्रिया स्त्रीवाचक शब्द से पुंवद् भाव स्यात्, इतना अर्थ हुआ, अभी इतना हम जान गए क्या यार। लेकिन अभी हम ये नहीं जान पाए ये भाषित पुंस्काद अनुंगा का मतलब क्या है, समझे तुम? स्त्रिया का मतलब तो जान गए ना, क्या जाने? स्त्रीवाचक शब्द। तो स्त्रीवाचक शब्द कौन हो गया? चित्रा। इसको क्या हो गया? हो गया क्या यार। लेकिन ये भाषित पुंस्काद अनुंगा कैसे है क्या यार? भाषित पुंस्काद ये हमको जानना परम आवश्यक। जब तक नहीं जानेंगे तो पूरे सूत्र का अर्थ बोध नहीं हो पाए, क्योंकि नियम वर्तते घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम कारणम, है कि नहीं? वाक्यार्थक ज्ञान है। वाह यार, तुम तो सब जान रहे हो। तो ये पुंवत का जान लेना, पुंसा ही वो पुंवत। यहाँ क्या हुआ? पुंस शब्द से वतु प्रत्यय हुआ है। किस अर्थ में? षष्ठ अर्थ में है। षष्ठ्यंतात् वतु प्रत्यय। पुंसा ही पुंवत माने पुंवाचक से ही रूपम से षष्ठ्यर्थे है। अब क्या हुआ? भाषित पुंस्काद अनुंग, इसमें क्या करेंगे? भाषितः पुमान एन सह भाषित पुंस्का, इसका विग्रह कर लेना। भाषितः भाषितः पुमान एन सह भाषित पुंस्का, तस्मात् भाषित पुंस्कार है, लिखा हो तस्मात् भाषित पुंस्कार है। उससे पंचमी आ जाएगी। भाषित पुंस्क शब्द से पंचमी आएगी तो क्या बनेगा? भाषित पुंस्कार। पंचम्यंत का ये भाषित पुंस्कार क्या? भाषित पुंस्क शब्द के पंचमी का रूप है क्या? भाषित पुंस्कार है। तो इतना कर लेना। पहले भाषित पुंस्कात में समास करना है, भाषित पुंस्क शब्द में। तो भाषित पुंस्क शब्द में बहुव्रीहि समास है, क्या है? तो भाषिता पुमान येन सह भाषित पुंस्का, अर्थात जिसके द्वारा भाषित माने प्रतीयमान हो। कौन प्रतीयमान हो? तो पुमान यानी पुंस्त। तो भाषित हो, पुंस्त प्रतीयमान हो, पुमान माने पुंस्त, एन माने जिसके द्वारा, यानी जिस शब्द से पुंस्त क्या हो? भाषित पुमान हो, भाषित प्रतीयमान हो, उसको क्या कहेंगे? भाषित पुंस्क। अब बताओ जो नित्य स्त्रीलिंगवाचक होगा, तो भाषित पुमान का मतलब हो गया जिसके द्वारा पुंस्त क्या हो? भाषित। ऐसा। अब बताओ नित्य स्त्रीलिंगवाचक जो शब्द रहेगा, जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द रहेगा, उससे पुमान भाषित होगा? तो उससे कभी पुमर्थ की प्रतीति होगी? नहीं। पुंस्त विशिष्टार्थ की प्रतीति होगी? नहीं होगी। जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होगा नहीं ना, उससे नहीं ना होगी। हाँ, जो अनित्य होगा माने कि जिसका स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होगा, जिसका पुल्लिंग में, जैसे तटम त्रिषु, तट शब्द जो है तीनों लिंगों में प्रयोग होता है कि नहीं? तटः, तटी, तटः, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक में। तो पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है, तो पुंस्त भी उससे प्रतीयमान होता है और स्त्रीत्व भी उससे प्रतीयमान है। इसलिए उस शब्द से क्या होता है? वो भाषित पुंस्क शब्द है कि नहीं है? धात्री इत्यादि भी भाषित पुंस्क है, क्योंकि उनसे क्या होता है? पुंस्त की भी प्रतीति होती है, और क्योंकि उनका पुल्लिंग में भी रूप ध्यान कर्तृत्व। ये क्या प्रवृत्ति? ये प्रवृत्ति देखो, शब्द का एक प्रवृत्ति निमित्त होता है। प्रवृत्ति निमित्त का हम लक्षण बताए दे रहे हैं, है कि नहीं? यद्यपि हम अजंत में पढ़ाया है, उसको देख सकते हैं आप, फिर भी हम बताए दे रहे हैं। प्रवृत्ति निमित्तत्वम नाम वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम प्रवृत्ति निमित्तत्वम, है कि नहीं? जो वाच्य हो, वाच्य से वाच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति, वाच्य में जो वृत्ति हो जिसकी, और वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्व जिसमें, वही क्या होता? प्रवृत्ति निमित्त। थोड़ा और शार्ट कट में बताए रहे हैं। जैसे मान लो घट शब्द है, घट का प्रवृत्ति में क्या है? घटत्व। पट का क्या है? पटत्व। मठ का क्या है? मठत्व। तो धर्म जो है ना, समझ रहे हो, वही क्या है? प्रवृत्ति निमित्त है उसका। तो ऐसे शार्ट कट में आप उसको समझ सकते हो। जैसे धाता है, धाता का क्या होगा? तो ध्यान कर्तृत्व, क्योंकि धाता का अर्थ है ध्यान करता, और उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या हो जाएगा? ध्यान कर्तृत्व हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सब क्या है? सुलु इत्यादि, शोभन, शोभन लवन कर, अरे सुलु, सुलु में शोभन लवन कर्तृत्व, है कि नहीं? शोभन लवन कर्ता क्या है? सुलु का अर्थ है, और उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? शोभन लवन कर्तृत्व। तो ये पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी। मैंने स्त्री भी अच्छा काटती है और पुरुष भी काटता है, इसलिए दोनों जगह प्रवृत्ति निमित्त तो वही ना है। इसलिए ऐसे क्या है?
शोभन ध्यान करती, तो अच्छा ध्यान पुरुष भी करता है, अच्छा ध्यान स्त्री भी करती है, इसलिए वो दोनों जगह प्रवृत्ति निमित्त है, इसीलिए क्या है वो भाषित पुंस्क शब्द होता है। ये भाषित पुंस्क शब्द होते हैं। उसी तरह चित्रत्व, तो चित्रा गौ भी है, और चित्र क्या है, चित्र घड़ा भी है कि नहीं, तो चित्रा घटा भी होता है, चित्रा गौ भी होता है कि नहीं। तो इस तरह से चित्र शब्द भी क्या है, चित्रत्व जो प्रवृत्ति निमित्त है वो पुल्लिंग में भी वही है और स्त्रीलिंग में भी वही है। इसलिए क्या है, चित्रा जो शब्द है ये क्या है, भाषित पुंस्क शब्द है। समझ गए कि नहीं। जो चित्र शब्द है कैसा है, भाषित पुंस्क शब्द है कि नहीं है, क्योंकि इससे जो पुंस्क है वो भाषित हो रहा है, यानी कि जो चित्र शब्द है उसका जो प्रवृत्ति निमित्त है चित्रत्व, वो पुल्लिंग में भी वही है, स्त्रीलिंग में भी वही है। समझे कि नहीं। चित्रा घटा भी होता है, चित्रा गौ भी होता है, चित्रा साटिका भी होता है, क्या यार, चित्रम फलम भी होता है यार, लेकिन उससे मतलब नहीं है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तो होना ही चाहिए, नपुंसक लिंग में हो चाहे ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए उसको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तो होना ही चाहिए। अरे स्त्रीलिंग होगा तभी तो पुंबोध भाव की प्राप्ति होगी, क्योंकि स्त्रीवाचक कोई तो पुंबोध भाव करता है, का है, तो स्त्रीवाचक तो रहेगा ही, लेकिन साथ साथ में क्या होना चाहिए उसको, पुल्लिंग में भी उसको होना चाहिए, यानी उसका प्रवृत्ति निमित्त जो हो वो कहाँ होना चाहिए, पुल्लिंग में भी हो। समझ गए कि नहीं। तो इसका चित्र का क्या प्रवृत्ति निमित्त है, चित्रत्व, ये कहाँ है, पुल्लिंग में भी वही है, और तो इसका प्रवृत्ति निमित्त एक है, दोनों जगह की अलग अलग है। हाँ, तो प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य, प्रवृत्ति निमित्त अगर एक रहे तो क्या होता है, भाषित पुंस्क हो जाता है। समझ गए कि नहीं। कहाँ कहाँ प्रवृत्ति निमित्त एक हो, जिसका प्रवृत्ति निमित्त एक हो, कहाँ हो, यही बोल देना पूरा मिला के, जिसका प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में उसको क्या कहते हैं, ऐसे भाषित पुंस्क को क्या होता है, पुंबोध भाव। समझे कि नहीं। तो भाषित पुंस्क का, भाषित पुंस्क का मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए भैया, आए। हाँ, तो प्रवृत्ति निमित्त जिसका एक हो, प्रवृत्ति निमित्त क्या होता है मैंने बता दिया, उदाहरण से दृष्टांत दे करके बता दिया उसको, है यार। अब चलते हैं तो भाषित, अब देखो भाषित पुंस्कात पंचमी है, उससे परह, पर शब्द का अध्यार हो जाता है, योग लक्षणा पंचमी है, इसलिए परह का अध्यार हो जाएगा। तो क्या होगा, भाषित पुंस्कात परह, क्या हो जाएगा, परह। फिर क्या होगा, तो इतना तो भाषित पुंस्क का भी समास आप जाने हो हैं। अब किसका जानना है, भाषित पुंस्काद अनूंग का समास जानना है। किसका जानना है, भाषित पुंस्काद का तो जान गए ना। अब किसका जानना है, भाषित पुंस्काद का अनूंग के साथ समास होता है। पहले तो भाषित पुंस्क में कर लेना, फिर भाषित पुंस्क का किसके साथ, अनूंग के साथ। किसके साथ, अनूंग के साथ। पहले अनूंग में भी समास कर लो, है अनूंग में समास कर लो। भाषित पुंस्क में कर लिए, अनूंग में कर लिए, क्योंकि भाषित पुंस्काद अनूंग में दो शब्द है, देख रहे होंगे आप, एक भाषित पुंस्क शब्द है, एक ठो अनूंग शब्द है। समझे, दो ठो शब्द है, कौन कौन, कृष्णा बोल दिया करो, हमको कहवाते काहे हो बेटा, अपने से बोला करो। हाँ बोलो। एक भाषित पुंस्क, एक अनूंग। हाँ, एक भाषित पुंस्क शब्द है, एक अनूंग। भाषित पुंस्क में कौन सा समास है जान गए ना। अब किसका जानेंगे हम लोग, अनूंग का। अब फिर पूरे भाषित पुंस्क का, भाषित पुंस्काद अनूंग का, ठीक है ना, मिला के दोनों का, पहले अलग अलग फिर दोनों का मिला के। तो पहले आप अनूंग का जान लेते हैं। तो अनूंग में जो है क्या हुआ, अव्ययी भाव, अर्थाभाव में अव्ययी भाव अथवा नए तत्पुरुष समास, है कि नहीं। तो क्या कर लें समास, इसका सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति में ही लिखा हुआ है, ऊंगा भावो यस्याम, ऊंगा भावो यस्याम, है कि नहीं, ऊंगा भावो यस्याम, है ऊंग का भाव है जिससे, ऐसा जो, है कि नहीं, ऐसा जो स्त्री अर्थ, है कि नहीं, उसको क्या होता है, अर्थात जिससे परे, ऐसा स्त्रीवाचक शब्द जिससे परे क्या ना हो, ऊंग ना, जिससे परे क्या ना हो, ऊंग ना हो। समझे कि नहीं। ऊंग, ऊंग माने अभी आप पढ़ेंगे पीछे, ऊंग, है कि नहीं। ऊंग का मतलब जैसे ससुरु इत्यादि में है, ससुरु में क्या है, ऊंग है, ससुरु में क्या है, ऊंग है। तो इस तरह से आप अनूंग का भी आगे देगा, करभोरू, अनूंग किम करभोरू इत्यादि सब आएगा, बताएंगे। यानी ऊंग क्या नहीं होना चाहिए, पर में नहीं होना चाहिए। ऐसा स्त्रीवाचक जो शब्द रहेगा उसी को क्या करेगा, ये पुंबोध भाव करेगा। ठीक है ना भैया। जिस भाषित पुंस्क शब्द से परे क्या ना हो, ऊंग ना हो, ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द, ऐसे स्त्रीवाचक शब्द को क्या होता है, पुंबोध भाव होता है।
तो देखो अब ये उंगा भावो यस्यामिति अनुंगा, ये अर्थाभाव अथवा उंगा भावो ये बहुब्रीहि समास में कर दिया है, ये वृत्ति में उसमें लिखा है, किसमें, सिद्धांत कौमुद्याम। अब देखो भाषित पुंस्काद अनुंग, अब इसका पूरे का समास कर लेना। भाषित पुंस्काद परः अनुंगः, भाषित पुंस्काद परः अनुंगः, भाषित पुंस्काद परः अनुंग यस्य यस्य तस्य इति भाषित पुंस्काद अनुंगः। समझे कि नहीं? भाषित पुंस्काद परः का अध्यार कर लेना है। भाषित पुंस्काद परः अनुंग 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 यस्य यस्य तस्य यस्य और फिर तस्य तस्य इति भाषित पुंस्काद अनुंग अनुंग, एक इसका विशेषण है स्त्रिया का है। भाषित पुंस्काद अनुंग ये बहुब्रीहि समास होता है। तो भाषित पुंस्क में भी बता दिया, अनुंग में भी बता दिया और भाषित पुंस्काद अनुंग में भी बता दिया है। तो भाषित पुंस्काद अनुंग में क्या समास कर लेना? भाषित पुंस्काद परः अनुंग 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 यस्य तस्य भाषित पुंस्काद अनुंग, है कि नहीं? यानी भाषित पुंस्क से परे उंग अनुंग माने उंग नहीं है जिसका, ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द उसको क्या होता है? पुंमद भाव होता है। समझ गए कि नहीं? क्या हुआ? भाषित पुंस्क से परे उंग ना हो, उंग ना हो ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द उसको क्या होता है? पुंमद भाव। समझ गए कि नहीं? क्या बोलो एक बार। भाषित पुंग से परे ऐसा जो भाषित पुंस्क से परे, भाषित पुंग से परे ऐसा उंग जो ना हो। तुम बोलो क्या नाम है? भाषित पुंग से परे ऊंग ना हो ऐसा स्त्री वाचक शब्द को पुंमद भाव होता है। समझे कि नहीं? तो एक बार बोलो। भाषित पुंग से परे ऊंग ना हो, भाई अनुंग माने उंग ना हो, ऊंग ना हो ऐसा जो स्त्री यस माने स्त्रीवाचक शब्द से तस्य स्त्रीवाचक शब्द से उसको पुंमद भाव होता है। हाँ फिर एक बार बोलो। भाषित पुंग से परे ऊंग ना हो ऐसा स्त्रीवाचक शब्द को इस पुंमद भाव होता है। समझे कि नहीं? बोलो। भाषित पुंग से परे उंग शब्द उंग ना हो ऐसे स्त्रीवाचक शब्द को पुंमद भाव होता है। हाँ बहुत बढ़िया। पुंस्क से परे ऊंग ना हो ऐसे स्त्रीवाचक शब्द को पुंमद भाव होता है। हाँ ठीक है यार, तुम तो बोल ही दोगे यार। नौरतन है मेरा। भाषित पुंस्क से परे ऊंग ना हो ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द उसको पुंमद भाव होता है। समझे कि नहीं? अभी इतना अर्थ निकला इसका, सिवा बता दोगे? बोलो। भाषित पुंस्क से परे ऊंग ना हो तो स्त्रीवाचक शब्द, ऊंग ना हो ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द उसको पुंमद। बोलोगे आदित्य? भाषित पुंग से परे ऊंग ना हो ऐसा स्त्रीवाचक जो शब्द स्त्रीवाचक जो उसको क्या होता है? हाँ ठीक है ना? अब जैसे चित्रा गावो, यहाँ चित्रा है और गौ भी है। अब देखो चित्रा, ये जो चित्रा गो, अब ये जो चित्रा है ये क्या है? इससे परे भाषित पुंस्क तो कौन है? चित्रा है। इससे परे ऊंग है क्या? नहीं है। अतः भाषित पुंस्क से परे ऊंग नहीं है ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द कौन हो गया? चित्रा। तो भाषित पुंस्क भी है चित्रा और भाषित पुंस्क से परे ऊंग भी नहीं है ऐसा स्त्रीवाचक शब्द भी है कौन? चित्रा। इसलिए उसको क्या हो जाएगा? पुंमद भाव हो जाएगा कि नहीं? तो चित्रा को क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आजाद चित्र का हो जाएगा। सरल है कि नहीं? अब कुछ परे रहते भैया, किसके परे रहते? तो लिखा कि समानाधिकरणे स्त्रियाम, अब स्त्रियाम परता, अभी परे रहते बता रहा, फिर बताएगा ना परे रहते। किसके ना परे रहते? तो किसके परे रहते? पहले समानाधिकरणे स्त्रियाम, समानाधिकरणे यहाँ उत्तर पदे से उत्तर पदे आ जाता है। क्या आ जाता है? उत्तर पदे। क्या आता है? तो क्या होगा? उत्तर पदे का ये स्त्रियाम विशेषण है। स्त्रियाम जो है प्रत्यय का बोधक नहीं है, अपितु स्त्रीलिंग का बोधक है। समझे कि नहीं? किसका बोधक है स्त्रियाम? स्त्रीलिंग। किसका बोधक है? सप्तमी में क्या बनेगा? स्त्रीलिंगे। क्या बनेगा? अरे स्त्रीलिंग का सप्तमी में क्या बनेगा? हो, यही ना बनेगा। तो स्त्रीलिंगे किसके परे रहते? वो स्त्रियाम किसके साथ अन्वय है? उत्तर पदे में अन्वय है उसका। समझे कि नहीं? वो उत्तर पदे में विशेषण है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? स्त्रीलिंगे
लिंगे उत्तर पदे परता। समझे? किसके परे रहते? अरे कैसे उत्तर पद के परे रहते? हाँ, समानाधिकरणे। हाँ, उत्तर पदे परतः। तुम बोल दो रवि सर अभी। समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे परता। ये अर्थ हो गया। वाह वाह वाह। किसके परे रहते? समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे परतः। ठीक है ना? समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद परे रहते क्या होता है? पुंवद भाव। किसको होता? होता है कि नहीं? तो ये अब अर्थ पूरा क्या निकल गया? भाषित पुंस्काद अनुंगः स्त्रियाः यानी स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवद भावः स्यात् समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे परतः। किसके परे रहते नहीं? तो आप पूर्णी प्रियादि यानी पूर्ण प्रत्यांत के परे रहते, पूर्णार्थक प्रत्यांत के परे रहते और प्रियादि शब्द के परे रहते। समझे कि नहीं? पूर्ण पूर्णार्थक प्रत्यांत के परे रहते और प्रियादि के परे रहते पुंवद भाव नहीं होता। इनके परे रहते नहीं होता। किसके किसके परे रहते नहीं होता? हवाई जहाज ना देखो यार, तुम तो एकदम तिरछी निगाहों से हवाई जहाज देख, तो पहले देख लो फिर देख लेना हवाई जहाज। रोज निकलती कहता नहीं निकलती यार हवाई जहाज। मोदी जी बड़ा विकास किया, बड़ा। अब तो देव जी भी हो गए, तो भगत बहुत सारे जाते दर्शन करते हुए बाबा का सोचते हैं कि बाबा नगरी का क्या करेंगे, दर्शन करेंगे, इधर से जाएंगे, ऐसे से होते हुए सीधे वो हवाई जहाज वाले को बोल देते हैं कि भैया थोड़ा सा काशी का भी क्या करा दो यार, नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, क्या है ऊपर है, ऊपर से क्या करा दो दर्शन। तो जाते रहते हैं, देख लिया कर, तिरछी निगाहें से नहीं पूरा पूरा देखा करो। पढ़ाते समय तिरछी निगाहें मत किया करो, इधर देखा करो, और नहीं तो हो गए तिरछी निगाहें देखते रह जाओगे। इसको देखोगे तो एक दिन समय आएगा कि चढ़ भी लोगे क्या, और नहीं तो बस हमेशा इसे देखोगे कि बस हो गया क्या। चलो भाषित पुंस्कार अनुंगा समझ गए ना? जी। तो अर्थ क्या होगा बोलो एक बार। भाषित पुंस्कार कृष्णा को तो कृष्णा बोलो जल्दी से। भाषित पुंस के परे जो ओंग ना हो ऐसा जो स्त्रीवाचक शब्द उसको पुंवद भाव होता है। समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे परतः। किसके परे रहते नहीं होता वो भी बोलो। अपूर्ण प्रियादिषु। हाँ माने पूर्णार्थक प्रत्यांत पर में हो तो नहीं होता, और प्रियादि के परे रहते, प्रियादि के परे रहते प्रियादि के परे रहते भी नहीं होता। यानी पूर्णार्थक प्रत्यांत पर में हो तब भी पुंवद भाव नहीं होता, और तब भी नहीं होता। समझे कि नहीं? भाषित पुंस्कार अनुंगा स्त्रिया न तो पूर्ण्याम प्रियादौ च परता, देखो लिखा है न तो पूर्ण्याम प्रियादौ च परता, समझे कि नहीं? पूर्ण्याम प्रियादौ च परता न है कि नहीं? तो समझ गए ना? यानी पूर्णार्थक प्रत्यय पर में हो, पूर्णांत वो तदंत को भी क्या नहीं, अगर पर में हो तो नहीं होता है, पूर्णादि के पर रहते भी नहीं होता, और प्रियादि के पर रहते भी नहीं होता। ठीक है ना भैया? ये ध्यान। तो पूरा अर्थ हो गया क्या? भाषित पुंस्कात् परः अनुंगः यस्य स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य तस्य पुंवद भावः स्यात् समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदे परतः। अब न तो पूर्ण्याम प्रियादौ च परतः, न तो पूर्ण्याम प्रियादौ च परतः, ये वृत्ति में लिखा हुआ, बड़ा अच्छा अर्थ लिखा, इसी को समझ लो, बस हो गया। समझा दिया ही हूँ। मतलब क्या है कि पूर्णादि के परे रहते और पूर्णार्थक जो प्रत्यय है तदंत के परे रहते और प्रियादि के परे रहते, क्या नहीं होता, इससे पुंवद भाव नहीं होता। तो समझा दिया, उसी को जोड़ लो। न तो पूर्ण्याम प्रियादौ च परतः, समझे कि नहीं? तो ये अर्थ पूरा का पूरा बढ़िया हो गया इसका। क्या अर्थ हुआ? अब जब तुम बोलो। भाषित पुंस्कार परः अनुंगा भैया। यस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवद भावः स्यात् समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदे च और परतः। बोलो, दो तीन लोग बोल दो यार, अर्थ कितना न तो कठिन था इसका, न तो सरल सरल पूर्ण्याम बता दिया प्रियादौ हूं, च परतः। तो सबको याद करा दिया। फिर से एक बार बोलो अजयवासी। भाषित पुंस्कार परः अनुंगा यस्य तस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवद भावः स्यात् समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदे च परतः। न तो पूर्ण्याम नहीं लगाओ यार, समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदे परतः, न तो पूर्ण्याम प्रियादौ च परतः, न तो पूर्ण्याम प्रियादौ। और बोलो, कौन बोलेगा? बोलो कृष्णा, जल्दी से बोलो। सत्यम एक बार बोल दो, फिर लिखो। सत्यम तो टाइप करने में भिड़ जाता है। भाषित पुंस्कात् परः अनुंगः यस्य तस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवद भावः स्यात् समानाधिकरणे स्त्रीलिंग च परतः। न तो समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे परतः।
न तो पूर्ण्याम प्रियादौ च परतः। हाँ ठीक है, और कौन बोलेगा? बोलेगा छोटू, बोल। भाषित पुंसकात् परः अनुंगः यस्य तस्य स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य पुंमद्भावः स्यात् समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदे परतः न तु पूरण्यां प्रियादौ च परतः। भाषित पुंस्कात् परः अनुंग यस्य तस्य स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य पुंमद्भावः स्यात् समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदे परतः न तो पूर्ण्याम प्रियादौ च परतः। न तो पूर्ण्याम प्रियादौ च परतः। ठीक है ना? हाँ, तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया। अब इसको घटा लो। भाषित पुंसकात् परः अनुंगः यस्य तस्य स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य पुंमद्भावः स्यात् समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदे न तु उत्तरपदे परतः न तो पूरण्यां प्रियादौ च परतः। इसको घटा लीजिए। चित्रा गो, यहाँ क्या है? जो चित्रा है ये क्या है? भाषित पुंस्क भी है, उससे परे उंग भी नहीं है, अतः अनुंग भी है। अतः भाषित पुंस्कात् परा उंगा भाव यस तस् स्त्रीवाचक शब्द से कौन हो गया? चित्रा। उसको क्या हो जाएगा? पुंमद् भाव हो जाएगा, तो चित्र हो जाएगा। क्या परे रहते? समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पदे, तो गो क्या है? स्त्रीलिंग है और उत्तर पदे परे है और समानाधिकरण है वो, क्योंकि चित्रा और गो का अभेदेन अन्वय है, समझे? इसलिए क्या है? समानाधिकरण उत्तर पदे है वो, समझे कि नहीं? वेदिकरण उत्तर पद परे में पर में नहीं है, अभी तो समानाधिकरण उत्तर पद परे है, इसलिए क्या हो जाएगा? चित्रा को पुंमद् भाव हो जाएगा तो चित्र हो जाएगा। पूर्णादि और प्रियादि के परे रहते नहीं होता, तो पूर्णार्थक प्रत्यांत परे में भी नहीं है गो, क्योंकि वो नहीं है ऐसा, और प्रियादि भी पर में नहीं है, गो परे है, समझे कि नहीं? इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? पुंमद् भाव हो जाएगा। तो क्या बनेगा? चित्र गु मिला दोगे, सुआए का सुकरी तो क्या बनेगा? चित्र गु, है कि नहीं? तो चित्रा गावो यशसा चित्रगु, क्या यार? ये इसका अर्थ हमने आज बता दिया। बहुत लंबा सूत्र था और बहुत बड़ा था, इसलिए इसको बता दिया। गोश्रियोदिस्व, यही देखो लिखा हुआ है इसमें। निपातनाथ पंचम्या आलू। अब कोई कहे भैया ये बताइए आप, भाषित पुंस्कात् परः अनुंगः यस तस्, यहाँ बहुब्रीहि समास किए हैं भाषित पुंस्कात् अनुंग में, तो समास में क्या हो जाता है? सुपो धातु प्रातिपदिक उस विभक्ति का लुक ना हो जाता है। जैसे चित्रा जस गो जस था, विभक्ति समास किए तो विभक्ति का क्या हो गया? लुक हो गया। यहाँ भी बहुब्रीहि समास किए हैं आप, कहाँ? भाषित पुंस्कात् परः अनुंगः यस तस्, तो भाषित पुंस्कात् में जो पंचमिया है, विभक्ति है, उसका क्या होना चाहिए? लुक हो जाना चाहिए। तो भाषित पुंस्कात् में पंचमी सुनाई देना चाहिए? नहीं, तो कैसे भाषित पुंस्कात्? भाषित पुंस्कानुंग ऐसा होना चाहिए, पंचमी थोड़ी होनी चाहिए। तो कहा भैया पंचमी का लुक होना चाहिए था, लेकिन सौत्रत्वात् क्या हो गया? अलुक हो गया। क्या हो गया? त्वात् अलुक हो गया, निपातनात् अलुक हो गया, क्योंकि सूत्र है, सूत्र में जैसे पढ़ दिया जाता है, वेद में जैसे पढ़ दिया जाता है, वो उसी तरह से साधु रहता है। उसमें अपना व्याकरण का नियम, इसका उसका नियम नहीं लगाया जाता है, समझे कि नहीं? करणे भी, राम का क्या बनता है? राम ही बनता है, लेकिन भद्रम करणे भी, वहाँ क्या है? करणे भी है। क्या कहना चाहिए? कर्ण ही कहना चाहिए, लेकिन क्या है? करने भी कह दिए, वेद है भैया, आप उसको बदल नहीं देना कि यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे, का करना ही पढ़ेंगे, पुण्य प्राप्ति नहीं होगी उससे। क्या? हाँ, जाने भले रहो, लेकिन के लिए जैसा है वो वैसे उसको पढ़ना है, समझे कि नहीं? उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना। वैसे ये सूत्र है, इसमें भी पंचमी का क्या हुआ है? लुक अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं लो? तो सौत्रत्वाद इसी कह देते, समझेंगे? निपातनाथ है कि नहीं? तो इसलिए निपातनाथ पंचमी का क्या हो गया? अलुक हो गया। कोई कहा ठीक है भैया, अच्छा ठीक है, पंचमी का लुक नहीं हुआ, निपातनाथ अलुक हो गया। ये बताइए, अनुंगा हमें षष्ठी होनी चाहिए, क्योंकि वो स्त्रिया का विशेषण है, तो षष्ठी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ? तो षष्ठ्या सौत्रत्वात् लुक, षष्ठी का थी वहाँ, लेकिन उसका क्या हो गया है? लुक हो गया है कि नहीं? क्या हो गया है? लुक हो गया। तो इसलिए क्या है? षष्ठी का क्या हो गया? लुक हो गया, और पंचमी का अलुक हो गया। तो निपातनाथ या सौत्रत्वात् कहो कि पंचमी का अलुक हुआ है और षष्ठी का लुक, इसी को लिखा है निपातनाथ पंचम्या अलुक षष्ठ्याश्च लुक। क्या? निपातनाथ षष्ठ्याश्च लुक, ठीक है ना भैया? अब देखो ये अर्थ लिख दिया उसका। तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते यदुक्त पुष्कम तस्मात् पर उंगा भावो यत्र तथा भूत से स्त्रीवाचक शब्द से पुंवाचक से रूपम छ समानाधिकरण स्त्रीलिंगे उत्तर पदे न तो पूर्णयम प्रियादौ च परतः, ठीक है? गोश्री चित्रगु बना दिया। रूपत भार्या, इसी तरह
रूपवती भार्या यश सा रूपवत भार्या, समझे कि नहीं? रूपवती भार्या यश सा भार्या। किसी की पत्नी है रूपवती है, काहे यार जी हाँ उसको क्या कहेंगे? रूपवत भार्या रूपत भार्या। है। वो सब जगह चिल्ला चिल्ला कहता है मेरी पत्नी क्या है? मैं रूपवत भार्या हूँ। क्या हूँ? रूपत भार्या। रूपवत भार्या मैं हूँ, यानी कि मेरी पत्नी क्या है? रूपवती भार्या, इसलिए मैं रूपवत भार्या हूँ, है कि नहीं? तो रूपवती भार्या यश सा रूपवत भार्या, जिसकी पत्नी क्या होती है? रूपवती होती है, उसको क्या कहते हैं? रूपवत भार्या कहते हैं, है कि नहीं? तो रूपवती भार्या। वती यस यस भार्या यस यस्य सह, इसको भी उससे तो रूपवती है यहाँ है, अब भार्या रूपवती सु भार्या सु, यहाँ भी गोश इसको गोश्तियों से रस कर लेना है तो भार्य बन जाएगा, और इसको पुंवत भाव करके रूपवत बना लेना है। जैसे चित्रा को चित्र हो गया पुंवत भाव से, जैसे रूपवती को क्या हो जाएगा? रूपवत हो जाएगा, और रूपवत और उसको भार्या को गोश्तियों से रस करके क्या रूपवत भार्या, रूपवत भार्या। भार्या, ठीक है ना? रूपवत भार्या पुरुषा, है कि नहीं? रूपवत भार्या पुरुष, किस पुरुष को कहेंगे रूपवत भार्या? जिसकी पत्नी क्या हो? रूपवती हो। रूपवती भार्या यश सा रूपवत भार्या, ठीक है ना भैया? तो इस तरह से यहाँ भी बना देना है। अब आगे अनुंगा की में है, सब कल बताएंगे। तो आज इतने करके अपनी बारी विराम देते हैं। सभी भारी और नमन जैसे